नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 10 मई के बाद से लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि वो 4 जून के दिन चुनाव की काउंटिंग अपने घर से लाइव देख सकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस वजह से अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। इसी मियाद पर तय तारीख पर उन्हें जमानत मिली थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से अपील की थी कि उनकी मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ा दी जाए। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की अपील भी की थी। इस पर जस्टिस महेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। दरअसल जस्टिस दत्ता ही उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। तब जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखिए, वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। तब सिंघवी ने फिर कहा कि इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरूरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की। अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी पेट सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। दाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे, जिसके बाद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। हालांकि ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे गलत मिसाल कायम होगी, क्योंकि अब तक किसी भी आरोपी नेता को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। बहरहाल अब 2 जून को केजरीवाल फिर से तिहाड़ में सरेंडर करेंगे। केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे, जिसमें एक भी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि केजरीवाल घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।